प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, कहने के लिए तो बहुत कुछ है पर बताने के लिए वक्त नहीं। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, जब मैंने पहली बार उनके लिए सुना तो मेरे लिए भी आश्चर्य लगा कि इस धरती पर ऐसा भी कोई इंसान है जो भगवान का अवतार है, जिनके चर्या को सुन करके और जिनके त्याग को सुन करके, जिनकी साधना को सुन करके अच्छे अच्छे लोग आश्चर्य करने लगते हैं। इसलिए ध्यान में रखना, हमारे भारत देश का इतना सौभाग्य है कि हमारे भारत देश में 7 आश्चर्य है, उसमें से 8वां आश्चर्य हमारे दिगंबर संत हैं कि जो हमारी जहाँ से जैन साधु गुजर जाता है, आप प्रैक्टिकल करना, आप किसी चौराहे से जब निकलते हैं, किसी रास्ते से जब आप जाते हैं तो आपके पास में कोई ऐसी पहचान नहीं होती कि आप जैन हैं, कोई पहचान नहीं होती है कि आप जैन हैं, आपके पास में कोई निशानी नहीं होती है कि हम दिगंबर हैं। पर ध्यान में रखना, जहाँ से दिगंबर साधु निकल जाया करता है तो लोगों के मुख पर अपने आप होता है कि यह जैन साधु जा रहा है। जैन साधु के लिए कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा विचार करते हैं ना कि आज के साधुओं के लिए बड़े नाम की ज़रूरत पड़ गई है ना, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, बड़ा बड़ा खर्चा हो जाया करता है। ये फिजूल का समाज का खर्चा करने में आखिर हाथ में क्या लगता है? अरे ध्यान में रखना, साधु तो जहाँ से गुजरेगा वहाँ से तो अपने आप ही जैन धर्म की प्रभावना होती चली जाएगी। पर जितने भी हमारे धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते हैं वह साधु के लिए नहीं हुआ करते हैं, वह श्रावक को जगाने के लिए हुआ करते हैं। यह धार्मिक अनुष्ठान हमारे लिए पवित्र करने के लिए हुआ करते हैं। कभी बचपन में सुना था कि इस धरती पर ऐसा भी संत है जिसने कभी नमक के स्वाद को नहीं चखा, जिसने कभी घी का स्पर्श नहीं किया, जिसने कभी मीठे को स्वीकार नहीं किया। आदमी एक दिन जब कभी एकासन आ जाता है, हमारी भारत माताओं का यदि रविवार का दिन आ गया और रविवार यदि आ गया तो ध्यान में रखना, नमक का त्याग करने की जब नंबर आता है तो उस समय वह क्या करेंगे? फिर सब्जी तो बनाएंगे, पर किसकी बनाएंगे? केले की सब्जी बना के खाएंगे, वो भी कच्चा नहीं पका केला। रास्ता निकालेंगे, नमक नहीं खाना है इसलिए ज़्यादा वह किशमिश खा लेंगे, मुनक्का खाएंगे, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा तो बुंदेलखंडी में खार प्रसिद्ध है, उस खार को खा जाएंगे ना, पर्याय निकाल लेंगे। पर ध्यान में रखना, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने जितना भी त्याग किया, एक बार ऐसा समय आया, काफ़ी तबीयत उनके खराब होने के कारण से चर्या तो उनके चाहे स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, कभी चर्या में उन्होंने कहीं पर भी कोई कमिटमेंट नहीं किया, कहीं पर भी कोई उन्होंने रास्ता नहीं निकाला। जो है सो है, जो चर्या है वह चर्या है, मुनि चर्या। काफ़ी अस्वस्थ होने के कारण से, अस्वस्थ होने का कारण बना काफ़ी ठंडी मात्रा में ठंडी हुए, और ठंडी होने के कारण से आचार्य गुरुदेव के लिए काफ़ी तेजी का बुखार आया। और जब बुखार आया तो लोगों ने कहा कि महाराज श्री, आप जो मट्ठा पीते हैं उस मट्ठे में थोड़ी सी यदि हल्दी और जीरा यदि उसमें डाल दिया और यदि बघार का मट्ठा यदि आपने लिया तो आपके लिए मट्ठा ठंडी का काम नहीं करेगा। गुरुदेव ने कहा, ध्यान में रखना, उपवास करना मेरे लिए स्वीकार है पर अपने नियम को तोड़ना स्वीकार नहीं है। उपवास करके वह, उपवास के लिए वह अपने जीवन का सर्वस्व माना करते थे। नागपुर की वह धरा है, वह मंदिर है, इस मंदिर में जहाँ पर उन्होंने आकर के
एक उपास नहीं किया, दो उपास नहीं किए, नागपुर में रहकर के उन्होंने 100 निष्किणित वैद्य को जैसे संपन्न उन्होंने इस नागपुर के पावन धरा पर किया। यह वह मंदिर है जहाँ पर आकर के यदि साधु आता है, लोग पूछते हैं कि आखिर इस मंदिर में इतने सारे चतुर्मास क्यों हो गए, तो कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ की समाज बहुत अच्छी है। तो क्या दूसरी जगह की समाज बुरी है क्या? समाज तो सभी जगह की अच्छी होती है, समाज में कोई खोट नहीं हुआ करती है, पर क्षेत्र में खोट हुआ करती है। सैनगढ़ मंदिर में नागपुर के इतिहास में सबसे ज़्यादा यदि चतुर्मास कराने का सौभाग्य यदि किसी मंदिर वालों के लिए मिला है या समाज को मिला है तो वह इस समाज के लिए मिला है, इस मंदिर के लिए वह सौभाग्य मिला है। उसका कारण क्या है? ध्यान में रखना, जहाँ जहाँ पर आचार्य सन्मति सागर जी के चरण पड़ जाया करते थे, ध्यान में रखना, वह धरती चंदन जैसी खुशबू प्रदान कर दिया करती थी, और जिस रास्ते से गुजर जाया करते थे वहाँ पर मुनियों की जय जयकारा हुआ करती थी। यहाँ पर जो भी साधु आता है और मंदिर में आने के बाद में उस साधु के लिए वह ऊर्जा यहाँ पर मिला करती है, उसे साधना के परमाणु यहाँ पर मिला करते हैं कि साधु अपने आप यहाँ पर रुकने का और चतुर्मास करने का मानस बनाया करता है। यहाँ पर सन्मति सागर जी महाराज ने चतुर्मास किया, और चतुर्मास करके मैं यह नहीं कहता हूँ कि उन्होंने भवन बना दिया, मानस स्तंभ बना दिया, ये तो सब हर कोई कर सकता है, पर यदि नागपुर में आकर के उन्होंने चतुर्मास किया तो ध्यान में रखना, नागपुर वालों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि उन्होंने प्रदान की कि गुरु का रूप क्या होता है और गुरु की भक्ति कैसी की जाती है, और गुरु भक्ति उन्होंने यहाँ पर हम सभी लोगों के लिए सिखाई उन्होंने आकर के। एक गुरु महिमा इतिहास को देखेंगे, ध्यान में रखना, ऐसा भी समय था नागपुर में, पर नागपुर वालों ने बड़े भक्ति से, ऐसे कुछ लोग हुआ करते हैं जो तारणहारे पालनहारे बन करके धर्म का निवारण किया करते हैं। एक वक्त वह भी नागपुर में था कि सन्मति सागर जी महाराज चतुर्मास करना चाहते थे, पर उस मंदिर वालों ने मना कर दिया था कि यहाँ पर संत का चतुर्मास नहीं हो सकता, क्योंकि भोगियों के लिए योगी की बातें अच्छी नहीं लगती है। वह भी इतिहास है, संघर्षमय चतुर्मास हुआ था, ध्यान में रखना, किसी मंदिर वालों ने निकाला था, ये भी सत्य है, इतिहास को देखना। पर वह समय गया, एक समय ऐसा था कि काफ़ी मात्रा में जैन धर्म के विरोधी, मुनियों के विरोधी काफ़ी तादाद में पैदा हो गए थे, क्योंकि उनके लिए साधना अच्छी नहीं लगती थी। साधन में वह ध्यान करना चाहते थे, घर में रह कर के निर्जरा करना चाहते थे, घर में रह कर के परमात्मा का अनुभव करना चाहते थे, भोगों में रह कर के वह अपने आत्म कल्याण करना चाहते थे। बहुत सारी ऐसी बातें उस समय चला करती थी, पर आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने बड़े संघर्ष में रह कर के चतुर्मास उन्होंने किया। और ध्यान में रखना, सन्मति सागर जी महाराज ने चतुर्मास किया तो आज यहाँ पर हमारे लिए गुरु भक्तों की बड़ी तादाद में यहाँ पर मिल जाया करते हैं। एक उनकी ही देन है, यदि उस समय वह निकल जाते थे, हम जैसे कोई साधु होते तो जल्दी निर्णय ले लेते हम, हाँ या ना। पहले के साधु बड़े सोच करके, बड़ी दूरदर्शिता उनके अंदर हुआ करती थी ना। आज थोड़ा सा 19-20 हुआ, हाँ या ना। किसी समाज में जब मैं जाता हूँ, कोई कार्यक्रम नियोजन करता हूँ तो एक ही बार पूछता हूँ, हाँ या ना। हाँ ना का जवाब चाहिए, ना का जवाब आया तो तुरंत वहाँ से अगला रास्ता नापने का ना, वहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। वह समय नहीं है, आज सहन करने का समय खत्म हो गया, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, आज वह समय नहीं है। क्योंकि जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा, आखिर खिलाते तो आप ही लोग हैं ना, आप ही लोग के तो घर में आकर के तो साधु आहार करता है, जैसा खाएगा वैसे ही उसका मन होगा। बड़ा समय, एक परिस्थिति ऐसी उस समय थी कि उस समय साधुओं के ऊपर काफ़ी मात्रा में उपसर्ग हो रहा था। पर ध्यान में रखना, जब जब भी
यदि साधुओं के ऊपर और जैन धर्म को उपसर्ग हुआ, उस समय किसी न किसी अवतार पुरुष ने जन्म लेकर के इस धरती के सुख चैन को जिन्होंने हराम कर दिया था, उसके लिए वापस देने के लिए किसी न किसी महापुरुषों का अवतार हुआ। भगवान महावीर ने जन्म लिया। भगवान महावीर के बाद में कुंद आचार्य ने धर्म की रक्षा की, और कुंद आचार्य के बाद में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने धर्म की रक्षा की, और शांति सागर महाराज के बाद में सन्मति सागर जी ऐसा संत हुआ जिसने साधना करके जैन धर्म की ऊंचाइयों को छू लिया। और जैन धर्म के लिए एक जो भी सुना करता था, आज भी यदि किसी के लिए कहेंगे उनके बारे में तो काफ़ी लोगों के लिए विश्वास नहीं हुआ करता है कि वास्तव में ऐसा कोई धरती पर इंसान हुआ है कि जो 15 साल तक मात्र पानी पर रह करके साधना, और वह भी महीने भर तक 15 दिन तक जिन्होंने साधना की है। काफ़ी उपास करने के बाद भी यहाँ के लोग तो जो पुराने लोग हैं उन्होंने देखा होगा, जब भी वह साधना किया करते थे खड़गासन में साधना किया करते थे। शांति सागर जी महाराज भी जब ध्यान किया करते थे, ज़्यादातर उनका ध्यान और चिंतन खड़गासन में हुआ करता था। एक बार आचार्य गुरुदेव से जाकर के पूछा, आप इतने सारे उपास करते हैं, इतने लंबे उपास करने के बाद में खड़गासन में आप ध्यान करते हैं, यदि आप पद्मासन में बैठ करके यदि ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इतने उपास करने के बाद में जब शरीर को देखते हैं तो ऐसा लगता था कि एक एक हड्डी क्या पूरे शरीर के एक एक नस भी दिखा करती थी। पर ध्यान में रखना, जब उनसे कहा गया कि थोड़ा शरीर का भी ध्यान में रखना चाहिए, तो उनका एक ही जवाब हुआ करता था, शरीर की संभार संसारी किया करता है और आत्मा का श्रृंगार सन्यासी किया करता है। मेरा मार्ग सन्यासी का मार्ग है, मैं शरीर की फिक्र नहीं करता हूँ, मैं तो आत्मा की जिक्र करता हूँ। और उन्होंने आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए खड़गासन में ध्यान किया करते थे। यहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने देखा होगा कि 2-2, 3-3, 4-4 घंटे खड़े हो जाया करते थे, फिर कौन वहाँ पर आया और कौन गया। यदि गले में सर्प भी पड़ जाया करता था तो ध्यान में रखना, उनके लिए सर्प नहीं दिखाई दिया करता था, उनके लिए तो माँ जिनवाणी के शब्द दिखाई दिया करते थे। वही भी उनका मित्र बन करके उनके चरणों में नतमस्तक होकर के अपने आप के लिए बड़ा सौभाग्यशाली माना करता था। ऐसे भयानक पशु पक्षी भी जिनके पास में आकर के अपने आप के लिए बड़े शांति महसूस किया करते थे। एक समय उनसे पूछा, आप खड़े होकर के इतना लंबा चौड़ा ध्यान करते हैं, आखिर खड़े होने से आपके लिए क्या मिलता है? तो आचार्य गुरुदेव ने कहा कि ध्यान में रखना, दिगंबर मुद्रा वह मुद्रा हुआ करती है, और दिगंबर मुद्रा जब खड़गासन में जब खड़ी हो जाया करती है तो ध्यान में रखना, जैन धर्म के सामने दुनिया झुक जाया करती है। एकमात्र कारण हुआ करता है, हर किसी के पास में नेता जाएगा, हर किसी के पास में कोई बड़ा अमीर व्यक्ति जाएगा, पर सहज भाव से जो दिगंबर साधु के सामने झुकता है वह किसी के सामने वह नहीं झुक पाता है। उसका कारण यही है, खड़गासन में ध्यान करना, खड़े होकर के लंबे लंबे समय तक ध्यान करना। शांति सागर जी महाराज जब पहली बार नागपुर में आए, उस समय ध्यान में रखना, जैन साधु का बिहार गवर्नमेंट ने उस पर बंदी लगाई थी। दिगंबर मुद्रा को धारण करके कोई स्वच्छंद रूप से विचरण नहीं कर सकता है, बिहार नहीं कर सकता है। पर ध्यान में रखना, शांति सागर जी महाराज ने अपने जान की परवाह नहीं करते हुए जैन धर्म की शान रखने के लिए चौराहे और चौक पर जाकर के खड़े होकर के सामयिक करके दुनिया के लिए बता दिया कि दिगंबर साधु भारत के किसी भी कोने में विहार करता हुआ प्रभावना कर सकता है। पद चिन्हों पर चलते हुए सन्मति सागर जी महाराज घोर साधना किया करते थे। कुछ साधुओं की ऐसी परंपराएं हुआ करती है, कभी कभी श्रावक उनके बीच में पड़ जाता है,
साधु की परंपरा में श्रावक के लिए बीच में आकर के, जब बीच में श्रावक आ जाएगा तो ध्यान में रखना फिर वहाँ पर वाद विवाद हुआ करता है। सन्मति सागर जी महाराज ऐसे पद पर आसीन थे कि जो साधु समुदाय के रूप में जो सबसे श्रेष्ठ पद माना जाता है। आचार्य पद तो उनके लिए मिला, पर आचार्य पद के साथ में उनके लिए पट्टाचार्य पद मिला। जो पट्टाचार्य जो पद हुआ करता है, इससे हम बड़े अनभिज्ञ हैं, हमारे लिए पता ही नहीं है कि पट्टाचार्य होता क्या है। हमको ऐसा लगता है पट्टाचार्य मतलब भट्टाचार्य हैं, कोई भट्टा रखा पद मिल गया होगा इसलिए उसको पट्टाचार्य बोलते हैं ना। पट्टाचार्य का अर्थ हुआ करता है जैसे भगवान आदिनाथ हुए, और भगवान आदिनाथ के समय में काफ़ी केवल ज्ञानी, काफ़ी मुनिराज हुए, पर शासन यदि चला करता था तो भगवान आदिनाथ का चला करता था। अजितनाथ का शासन चला, इस तरह से 24 तीर्थंकरों का शासन चला। उसमें मुनिराज बहुत हुए, केवल ज्ञानी बहुत हुए, पर शासन तीर्थंकरों का चला करता है। उसी तरह से यह आचार्य परंपरा हुआ करती है। मुनियों में, आचार्य परंपराओं में जो शासन हुआ करता है, और शासन किसी एक आचार्य का हुआ करता है। ऐसा सबसे श्रेष्ठ पद पट्टाचार्य जो पद हुआ करता है, वह पद महावीर कीर्ति जी महाराज का पद है, आचार्य सन्मति सागर जी के लिए मिला। और वह जब कभी देखते थे, विहार करते थे, किसी समाज में जाते थे, तो ध्यान में रखना लोग उनके लिए बड़े बड़े आसन लगा दिया करते थे, बड़े बड़े ऊंचा ऊंचा उनके लिए आसन बना दिया करते थे। पर वह इतने महान संत थे, कभी आसन की फिक्र नहीं किया करते थे, वह जाकर के जमीन पर बैठ जाया करते थे। लोग पूछते थे महाराज ऊपर बैठो, ऊपर विराजमान, अपना उच्चासन ग्रहण कीजिए। तो महाराज हमेशा ध्यान में कहते थे कि जीवन में सिंहासन की इच्छा नहीं होना चाहिए, सिंहासन मेरे लिए प्रिय नहीं है, हमारे लिए तो आत्मानुशासन प्रिय है। ऊपर बैठने से आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है, और नीचे बैठने से कोई आत्मा छोटी नहीं होती है। इतने बड़े महान संत थे। मैं सच्ची बात बताता हूँ, जब मैं इस अवस्था में था, जब कुछ कपड़े थे मेरे पास में, छुल्लक जी एलक जी अवस्था में था, तो महाराज के पास तो कपड़े थे ही नहीं। उनको क्या करने का, उठाई पिछी और वहाँ पर मार्जन कर लिया, बैठ गए, उठ गए, तो कोई कपड़े तो है ही नहीं है, कोई खराब होने का सवाल ही नहीं है। अब वो नीचे बैठे तो हमारे लिए भी नीचे बैठने पड़ता था। अब नीचे बैठना है तो फिर कपड़े खराब होना है। जहाँ पर कपड़े हैं तो थोड़ी बहुत तो चिंता होने वाली है ना, भली छुल्लक जी है, एलक जी है, माता जी है, पर थोड़ी बहुत तो कपड़ों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। भूत भभूत थोड़ी लगा करके घूमते रहेंगे ना। जब वह नीचे बैठे, जमीन पर बैठे, तो बड़ी चिंता होती थी। बैठना तो पड़ेगा, तो महाराज से निवेदन करते थे कि महाराज ऊपर बैठो। तो महाराज बोलते थे तू मेरे लिए ऊपर मत बिठाल, तो ऊपर बैठ जा, छोड़ दे लंगोट और बैठ जा मेरे बाजू में आकर के ना। कभी बरसात होती थी तो महाराज से कहते थे महाराज कपड़े गीले हैं, थोड़ी देर के बाद में आहार को उठाएंगे, सूखने के बाद में तो अच्छा रहेगा। तो महाराज हमेशा कहते थे जहाँ पर हैं कपड़े वहाँ पर हैं लफड़े, छोड़ दो कपड़े, बन जाओ दिगंबरत, जिससे ना होगी कोई चिंता, ना खाने की चिंता, ना सोने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना रहने की चिंता, ना पहनने की चिंता, सभी चिंताओं से मुक्त होना है तो दिगंबर साधु बन जाना। बढ़िया लाडू मिलेंगे खाने के लिए, कोई लाइट का बिल भरना नहीं पड़ेगा, पानी का बिल कोई भरना नहीं पड़ेगा, रहने का बिल कोई देना नहीं पड़ेगा, आराम से बढ़िया खाने के लिए बढ़िया भोजन मिलेगा। एक चौका नहीं 5 चौके लग जाएंगे, एक महिला नहीं 1000 सारे बहुत सारे लोग आहार देने वाले मिलेंगे तुम्हारे लिए, वो भी ठंडा गरम, और साधु के लिए बढ़िया माल मलाई। इसलिए संसार की चिंताओं से यदि हमारे लिए बचना है तो एक ही मार्ग है हमारे यहाँ पर, मुक्ति का मार्ग है, वह है दिगंबरत्व मार्ग। ऐसे सन्मति सागर जी महाराज काफ़ी सारी बहुत सारी विशेषताओं से जो अलंकृत थे, जिनके बारे में मैंने तो ज़्यादा नहीं देखा, मैं तो ज़्यादा नज़दीक नहीं गया, चरणों में रहने का सौभाग्य मिला था,
2-4 साल तक, 5-6 साल तक उनके साथ में रहने का सौभाग्य मिला। और मैं गर्व से कहता हूँ कि बहुत सारे साधु संत हैं, पर मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य कैसे महान तपस्वी से मेरी दीक्षा संस्कार की विधि संपन्न हुई। काफ़ी लोग तरसते थे, आचार्य महाराज के पास में आकर के कहते थे कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, पर ध्यान में रखना श्रीमती सागर जी महाराज ने एक ही उपदेश दिया और एक ही संदेश दिया कि गुरु एक बार जिसके लिए बनाया, चाहे वह मिट्टी का द्रोणाचार्य क्यों हो, गुरु तो जीवन में एक ही हुआ करता है। जिसको बनाया वही जीवन का साथी और वही जीवन का सहारा हुआ करता है। गुरु कभी बदला। ये बात साधु संतों के ऊपर लागू होती है, श्रावक के लिए नहीं है। श्रावक का कोई गुरु नहीं होता है। श्रावक के लिए तो गुरु की पूजन, आराधना, भक्ति प्रार्थनीय हुआ करती है, उसका कोई एक विशेष गुरु नहीं हुआ करता है। जब तक दीक्षा की विधि नहीं हुआ करती है तब तक श्रावक का एक गुरु नहीं हुआ करता है। जितने भी साधु संत पिछी कमंडल वाले हुआ करते हैं, सबके सब उसके लिए गुरु का स्थान हुआ करते हैं और सभी की आराधना और सभी की भक्ति और सभी की सेवा में वह श्रावक जुट जाया करता है। इस बात को हमारे लिए ध्यान में रखना। नहीं तो बहुत बार श्रावक लोग ऐसे कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारे वह गुरु हैं। ऐसे कैसे तुम्हारे गुरु हैं? कोई गुरु नहीं होते हैं। श्रावक के लिए जितने भी साधु समुदाय हुआ करता है, सभी गुरु का स्थल हुआ करता है और सभी का वह सम्मान एक समान किया करता है। यह श्रावक के भक्ति और उसका कर्तव्य हुआ करता है। मेरे आचार्य भगवान ने मेरे लिए यह सिखाया कि ध्यान में रखना, एक बार यदि तू मेरा नाम नहीं लेगा तो चल जाएगा, पर किसी दूसरे साधु से कभी ईर्ष्या भाव नहीं रखना। चाहे वह विद्यासागर जी हो, चाहे पुष्पदंत सागर हो, चाहे विमल सागर हो, चाहे कोई भी सागर हो, सभी सागरों की जयकारा और सभी को अपने सागर में समाने का अपने दिल में और भक्ति हृदय में जगह देना, यही सम्यक दर्शन हुआ करता है। यही सम्यक दर्शन की विशुद्धि के कारण हुआ करते